जब आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो आपका ज़्यादा फोकस रिसर्च की तरफ से जी, ज़रा हमें बताइए, हमारे सामईन और नाज़रीन। जी, मैंने बिल्कुल किस नौइयत की रिसर्च करते हैं आप? जी, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ जी, और मैंने अपनी सर्विस के शुरू के 20 साल एग्रीकल्चर रिसर्च में काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह। जिसमें मेरी स्पेशलिटी कॉटन क्रॉप थी। अच्छा, और कॉटन की मैंने नई वैरायटीज़ बनाई, नई टेक्नोलॉजीज़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली एक्नॉलेज मुझे किया जाता है। जी, और मेरे बहुत से इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हैं। इसके बाद बाकी क्रॉप्स पे भी मैंने काम किया है। सो 20 साल मेरा जो तजर्बा है वो एग्रीकल्चर रिसर्च का है। अच्छा, अच्छा। नई वैरायटीज़ बनाना और नई वैरायटीज़ की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ बनाना। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे, चूंकि मैं प्राइमरीली सिविल सर्वेंट था, तो सिविल सर्वेंट के कानून के तहत गवर्नमेंट मुझे कहीं भी लगा सकती थी। जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में फिर मैंने P&D डिपार्टमेंट में एज चीफ काम किया, जहाँ पे मैं 8 महकमों की डेवलपमेंट फंडिंग, अच्छा। उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अप्रेजल के बाद मैं करता था और फिर मॉनिटरिंग एवेल्यूशन करता जी, था। ठीक है। फिर मुझे एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, अच्छा। प्लानिंग विंग का। ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद होगा किसान पैकेज जब पहली दफ़ा अनाउंस किया गया था, तो उस वक्त मेरी वहाँ पे तैनाती हुई। तो अच्छा। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट फंडिंग थी वो कई गुना बढ़ गई। अच्छा। ट्रेडिशनली 7 से 8 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड में आता था, तो उस साल हमें 200 अरब एडिशनल मिल अरे गया। वाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब 200 अरब एडिशनल के लिए, इतने ज़्यादा पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फिर मुझे वो स्पेशल असाइनमेंट दी गई। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छे रिजल्ट्स भी आए। और फिर मुझे सीड कॉरपोरेशन में MD की पोस्ट पे लगाया गया। अच्छा, क्योंकि सीड में बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई हो रहे थे और सीड में बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। तो वहाँ भी फिर हमने अपना किरदार जो बेस्ट पॉसिबल था वो हो सकता था वो किया। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोबायोलॉजी आपका बुनियादी तौर पे एक सब्जेक्ट है। जी। इसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, ये क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अब्बास साहब, जो आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर्स हैं ना जी, DNA और प्रोटीन के, उनकी स्टडी कराई जाती है। अच्छा, और उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जो चेंज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट, वो करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं। अच्छा, और एक स्पीशीज का DNA दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, अच्छा, वहां पे उसको एक्सप्रेस कैसे कराया जा सकता है, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा, जैसे ये मोटी सी मिसाल मैं देता हूं जो इसको आम फहम है इस वक्त। जी, बिल्कुल। BT कॉटन आपने बड़ा नाम सुना होगा, इस वक्त कॉटन में चल रही है जी BT कॉटन। BT क्या है? एक बैक्टीरिया है BT नाम का। अच्छा, उसका शॉर्ट फॉर्म BT है, पूरा नाम बैसिलस थ्रिंजिएंसिस। अच्छा, उसमें से हमने वो जीन निकाला, जीन यानी DNA का एक पार्ट निकाला। अच्छा, ये वो जीन है जो कीड़ों को मार देता है। अच्छा, ऐसी टॉक्सिक प्रोटीन्स यानी जहर पैदा करता है कि अच्छा। कीड़ा मर जाता है। अच्छा, वो बैक्टीरिया, आपको पता है ना, बैक्टीरिया बीमार करते हैं जी, बिल्कुल। इंसानों को भी, जानवरों को जी, भी। बिल्कुल। वो वहां से निकाल के हमने कपास में डाल दिया। अच्छा, कपास में उसने वो जहर बनाना शुरू कर दिया। अब कपास पे अगर सुंडी आएगी, उसको खाएगी तो मर जाएगी। अच्छा, सो कपास पे जो सुंडी को कंट्रोल करने का खर्चा था वो हमारा बच गया। यानी वो जो आप पेस्टिसाइड ऊपर छिड़कते थे उसकी अब जरूरत नहीं है। जो सुंडियों के खिलाफ पेस्टिसाइड सुंडियों के, थी जी हाँ। वो नहीं, अच्छा, वो बच गई हमारी। अच्छा, सो एक स्पीशीज से, बैक्टीरिया से हमने DNA निकाला और कॉटन में डाल के एक्सप्रेस करा दिया। अरे ये सारा प्रव्यू है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अच्छा, इस तरह की एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आप जुगनू में से चमकने वाली लाइट का जीन निकाल के किसी भी दूसरे जानवर में या पौधे में डाल दें तो वो भी चमकने लग जाएगा। अच्छा जी, जी, और ये बिल्कुल इस वक्त सिंपल टेक्निक्स हैं, इतनी तरक्की हो चुकी है अच्छा, कि एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन इज पॉसिबल।